नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो बड़ा ही जबरदस्त होने वाला है क्योंकि आज हम आपको स्वर्णिम द्वार की यात्रा और अर्जुन की अमर कथा से जुड़ी कहानी सुनाने जा रहे हैं। बहुत सी चौंका देने वाली रहस्य सामने आने वाला है, तो आप जुड़े रहे वीडियो में और वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। प्राचीन काल की बात है, जब धरती पर देवताओं और राक्षसों का अस्तित्व हुआ करता था। हिमालय की ऊंचाइयों में बसी एक छोटी सी नगरी थी जिसका नाम था स्वर्णनगर। इस नगरी की सबसे खास बात थी वहां का स्वर्णिम द्वार, जिसे मुक्ति द्वार कहा जाता था। कहा जाता था कि इस द्वार के पार जाने से इंसान को अमरत्व प्राप्त हो जाता था, परंतु इसके लिए अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ता था। स्वर्णनगर में एक साधारण कृषक था जिसका नाम था अर्जुन। अर्जुन का जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था, परंतु उसकी आशा और धैर्य ने उसे कभी हार मानने नहीं दिया। एक दिन जब वह अपने खेत में काम कर रहा था, उसे एक वृद्ध साधु मिले। साधु ने अर्जुन को बताया कि स्वर्णिम द्वार के पार एक दिव्य स्रोत है जो उसके सारे दुखों का अंत कर सकता है। अर्जुन ने साधु से पूछा, हे महात्मा, क्या मैं उस स्वर्णिम द्वार को पार कर सकता हूँ? साधु ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, पुत्र, यह राह कठिन है। इसमें केवल वे ही सफल होते हैं जिनका हृदय शुद्ध और नीयत सच्ची हो। अर्जुन ने दृढ़ निश्चय से कहा, मैं हर चुनौती का सामना करने को तैयार हूं। कृपया मुझे मार्गदर्शन दें। साधु ने अर्जुन को एक प्राचीन मानचित्र दिया जिसमें स्वर्णिम द्वार तक पहुंचने का मार्ग था। उन्होंने कहा, इस मानचित्र का अनुसरण करो और ध्यान रखना, केवल साहस और विश्वास ही तुम्हारे सच्चे साथी होंगे। अर्जुन ने अपने परिवार से विदा ली और स्वर्णिम द्वार की खोज में निकल पड़ा। उसने जंगलों, पहाड़ों और नदियों को पार किया। यात्रा के दौरान उसे अनेक विचित्र और खतरनाक प्राणियों का सामना करना पड़ा, परंतु उसने कभी हार नहीं मानी। एक दिन जब अर्जुन एक घने जंगल से गुजर रहा था, उसे एक रहस्यमयी गुफा दिखाई दी। गुफा के द्वार पर लिखा था, सत्य और साहस से ही इस गुफा में प्रवेश किया जा सकता है। अर्जुन ने गुफा में प्रवेश किया और पाया कि अंदर एक विशाल अजगर उसका इंतजार कर रहा था। अजगर ने गहरी आवाज में कहा, यदि तुम इस द्वार को पार करना चाहते हो तो तुम्हें 3 प्रश्नों का सही उत्तर देना होगा। अर्जुन ने सिर हिलाते हुए कहा, पूछो, मैं तैयार हूं। अजगर ने पहला प्रश्न पूछा, सच्चा साहस क्या है? अर्जुन ने उत्तर दिया, सच्चा साहस वही है जब हम अपने डर का सामना करते हुए भी अपने लक्ष्य के प्रति अडिग रहें। अजगर ने सिर हिलाते हुए दूसरा प्रश्न पूछा, सच्चा प्रेम क्या है? अर्जुन ने कहा, सच्चा प्रेम वही है जिसमें त्याग और समर्पण हो, जहां स्वार्थ न हो, केवल दूसरे की भलाई की चिंता हो। अजगर ने तीसरा और अंतिम प्रश्न पूछा, सच्चा धर्म क्या है? अर्जुन ने गहरी सांस लेते हुए कहा, सच्चा धर्म वही है जिसमें सत्य, अहिंसा और न्याय का पालन हो, जो हमें सही मार्ग दिखाए और दूसरों की सेवा करने के लिए प्रेरित करे। अजगर ने संतुष्ट होते हुए कहा, तुमने सही उत्तर दिए हैं, अब तुम आगे बढ़ सकते हो। अर्जुन ने गुफा को पार किया और देखा कि उसके सामने स्वर्णिम द्वार था। द्वार की चमक ने उसकी आंखों को चौंधिया दिया, परंतु उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने हाथों से द्वार को खोला और उसके पार गया। स्वर्णिम द्वार के उस पार एक विशाल और सुंदर उपवन था, जहां पर एक दिव्य प्रकाश फैला हुआ था। वहां उसे एक दिव्य स्त्री मिली जो देवी जैसी दिखती थी। देवी ने कहा, अर्जुन, तुमने अपनी सच्चाई, साहस और प्रेम के बल पर यहां तक का सफर तय किया है। अब तुम्हें अमरत्व प्राप्त होगा। अर्जुन ने देवी के चरणों में गिरकर धन्यवाद दिया और उस दिव्य स्रोत का जल पिया। उसकी आत्मा शुद्ध हो गई और उसे अमरत्व की प्राप्ति हुई। उसने अपना जीवन लोगों की सेवा में लगा दिया और स्वर्णनगर को एक आदर्श नगरी बना दिया। अर्जुन की कथा ने सभी को यह संदेश दिया कि सच्चाई, साहस और प्रेम के मार्ग पर चलकर ही हम अपने जीवन के कठिनाइयों को पार कर सकते हैं और सच्ची सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अर्जुन के स्वर्णिम द्वार के पार जाने के बाद स्वर्णनगर में शांति और समृद्धि आई। लोग अर्जुन को देवता समान मानने लगे। लेकिन अर्जुन का सफर यहीं खत्म नहीं हुआ था। एक दिन स्वर्णनगर में एक रहस्यमयी संत का आगमन हुआ।
उसकी आंखों में अद्भुत चमक थी और उसकी उपस्थिति में एक अलौकिक शक्ति का आभास होता था। संत ने अर्जुन से कहा, तुम्हारा सफर अभी समाप्त नहीं हुआ है अर्जुन। अमरत्व प्राप्त करना एक बात है, लेकिन उसकी सच्ची परीक्षा अभी बाकी है। अर्जुन ने संत से पूछा, हे महात्मा, और कौन सी परीक्षा बाकी है? संत ने उत्तर दिया, तुम्हें धरती के सबसे गहरे रहस्यों का पता लगाना होगा और उसे मानवता के भले के लिए उपयोग करना होगा। यह कार्य तुम्हारी अंतिम परीक्षा होगी। अर्जुन ने संत की बात मान ली और एक बार फिर से यात्रा पर निकल पड़ा। संत ने उसे एक रहस्यमयी पुस्तक दी, जिसमें कई गूढ़ संकेत और मानचित्र थे। इन संकेतों का अनुसरण करते हुए अर्जुन ने अनेक प्राचीन मंदिरों, गुफाओं और जंगलों की यात्रा की। एक दिन अर्जुन को एक विशाल पहाड़ के नीचे एक गुप्त दरवाजा मिला। उसने पुस्तक में दिए गए संकेतों का उपयोग करके दरवाजे को खोला और अंदर प्रवेश किया। वहां उसे एक प्राचीन सभ्यता के अवशेष मिले। इस सभ्यता का ज्ञान अत्यंत उन्नत था, लेकिन उसे किसी कारणवश नष्ट कर दिया गया था। अर्जुन ने वहां एक शिलालेख पढ़ा, जिसमें लिखा था, इस ज्ञान को वही प्राप्त कर सकता है जो सच्चे दिल से मानवता की सेवा करना चाहता है। अर्जुन ने गहरे ध्यान में जाकर उस शिलालेख का रहस्य समझने की कोशिश की। तभी एक दिव्य प्रकाश उसके सामने प्रकट हुआ और एक देवदूत की आकृति उसमें से निकली। देवदूत ने अर्जुन से कहा, यहाँ का ज्ञान केवल उन्हें मिलता है जो अपने स्वार्थ को त्याग कर दूसरों के भले के लिए जीते हैं। अर्जुन ने अपनी नियत और संकल्प को स्पष्ट किया, मैं यह ज्ञान केवल मानवता के भले के लिए प्राप्त करना चाहता हूँ। मैं स्वार्थ और अहंकार से मुक्त हूँ। देवदूत ने अर्जुन की निष्ठा और सच्चाई को देखकर उसे प्राचीन सभ्यता का ज्ञान प्रदान किया। यह ज्ञान विज्ञान, चिकित्सा और आध्यात्मिकता से भरा हुआ था। अर्जुन ने इस ज्ञान का उपयोग करके अनेक आविष्कार किए, जिससे मानवता को अनेक लाभ हुए। स्वर्णनगर और उसके आसपास के क्षेत्र में लोगों की जिंदगी बदल गई। अर्जुन ने इस ज्ञान को कभी भी अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं उपयोग किया, बल्कि उसे सभी के साथ बांटा।